लिसा ने जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड की बांह से लगातार बहता खून देखा, वह समझ गई कि उसकी हड्डी टूट चुकी है। उसने तुरंत पास से कुछ टहनियां ढूंढकर उसकी टूटी हुई बांह को सहारा देकर बांध दिया। लेकिन यह सब करते हुए उसका बॉयफ्रेंड दर्द से तड़प उठा। अच्छी बात यह थी कि लिसा की जेब में दर्द की दवा थी, जिसे उसने तुरंत खिला दिया। दवा खाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड श्याओ हेई थोड़ी देर में स्थिर हो गया। लिसा अपने घायल प्रेमी को देखकर बेहद दुखी हो रही थी। उसने आसपास मदद के लिए किसी इंसान को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। 5 दिन और 5 रातों से दोनों ने कुछ खाया नहीं था। अगर वे जल्द किसी बस्ती तक नहीं पहुंचते तो भूख से मर जाना तय था। वे जैसे तैसे आगे बढ़ने लगे, लेकिन बॉयफ्रेंड अचानक बहुत ज्यादा खून उगलने लगा। लिसा ने तुरंत उसका पेट देखा तो वहां नीले काले निशान थे, यानी उसकी आंतरिक चोट बहुत गंभीर थी। श्याओ हेई ने समझ लिया कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। उसने लिसा से कहा कि वह उसे छोड़कर चली जाए, ताकि कम से कम उसकी जान बच सके। लिसा बहुत रोई, लेकिन जानती थी कि अगर वह यहीं रुकी रही तो दोनों की मौत पक्की थी। वह जाते समय अपने प्रेमी से वादा कर गई कि जैसे ही मदद मिलेगी वह उसे बचाने लौटेगी। लिसा रास्ते में भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गई। वह आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक आसपास से अजीब आवाजें आने लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो सामने एक भूखा भेड़िया खड़ा था। भेड़िया लार टपकाते हुए उसकी ओर बढ़ा। लिसा ने तुरंत दौड़ लगाई, लेकिन इंसान भेड़िए से तेज कहां दौड़ सकता है। मजबूर होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गई। भेड़िया नीचे से उसे घेर कर खड़ा रहा। लिसा ने पास की शाखा तोड़ी और पूरे जोर से भेड़िए पर मारी। भेड़िया दर्द से कराहकर भाग गया। वह पेड़ से कूदी और उल्टी दिशा में भाग निकली, लेकिन चालाक भेड़िया फिर से पीछा करने लगा। भागते भागते लिसा एक ठूंठ से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि मौत सामने है। उसने अपना जैकेट हाथ पर लपेटा और लड़ने का फैसला किया। खुशकिस्मती से उसके पास एक छोटा चाकू था। जीने की जबरदस्त चाह में उसने भेड़िए को मार गिराया। हालांकि यह लड़ाई उसे और कमजोर कर चुकी थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। बेहोशी की हालत में चलते चलते वह आखिरकार सड़क पर पहुंच गई। वहां उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह गिरकर बेहोश हो गई, लेकिन सौभाग्य से एक ड्राइवर ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचा दिया। जब वह होश में आई तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसकी माँ उसके पास बैठी थी। उसका बॉयफ्रेंड भी बगल के वार्ड में जिंदा था। असल में श्याओ हेई ने पहले ही एक मदद संदेश लिखकर लिसा की जेब में डाल दिया था। कपड़े बदलते समय नर्स को वह पर्ची मिली और पुलिस ने तुरंत जंगल में खोज अभियान चलाया। इस तरह श्याओ हेई को बचा लिया गया। आखिरकार दोनों स्वस्थ होकर उसी पहाड़ पर लौटे जहां वे पहले मिले थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जिंदगी के चमत्कार पर आभार जताया। इस परीक्षा ने उन्हें और मजबूत बना दिया। अब वे जीवन की हर मुश्किल का सामना डट कर सकते थे।